যে খবরে চোখ রাখবো, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে সিবিআই বিহার সরকারের আবেদন মঞ্জুর কেন্দ্রের সুপ্রিম কোর্টকে জানালেন সলিসিটর জেনারেল। সুশান্তের মৃত্যু তদন্তে সিবিআই হচ্ছে বিহার সরকারের যে আবেদন ছিল সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রে, সুপ্রিম কোর্টকে জানালেন সলিসিটর জেনারেল। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের দুই প্রতিনিধি রয়েছেন সুশীল পান্ডে এবং একই সঙ্গে অরুণিমাও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। প্রথমে দিল্লিতে চলে যাব সুশীल पांडे সঙ্গে কথা বলার জন্য। सुशील, आखिरकार ये मामला सीबीआई के हाथों में सौंपी जा रही है, कब से सीबीआई काम करेगी, इसके बारे में अभी क्या पता चल रहा है, क्या अपडेट है? सुशील, आप सुन पा रहे हैं? आज देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में ऋषिकेश राय जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनके सामने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से ये सहमति जताई गई और ये बताया गया कि फिलहाल जो बिहार सरकार की तरफ, जी बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार की तरफ से जो फिलहाल सिफारिश की गई थी, उस सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये सहमति जताई गई और ये बताया गया कि इस पूरे मामले को सीबीआई हैंडओवर कर रही है। जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार ने मान ली है और आज शाम तक या कल सुबह तक इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार इस चीज का विरोध किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इस पूरे जांच को सीबीआई को हैंडओवर ना किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने दलीलों को नहीं माना। रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम है, जिसको लेकर फिलहाल भी मुंबई पुलिस के द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। विकास सिंह जो फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के पिता का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जिस स्पीड से काम कर रही है, ऐसे में नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिल पाएगा, लिहाजा इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। बार बार इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई और यह कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही मजे हुए कलाकार थे और एक उभरता हुआ जो फिलहाल अभिनेता था वो सुशांत सिंह थे। लिहाजा इस पूरे मामले में जो रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हुई है, जो चौंकाने वाली है, और हम भी चाहते हैं इस मामले में जो निष्पक्ष जांच हो उसको लेकर कहीं ना कहीं सच सामने आए। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार इस बात के लिए लगाई, जो बिहार पुलिस फिलहाल वहां पर गई और बिहार पुलिस के पटना के जो एसपी सिटी हैं विवेक तिवारी, उनको क्वारंटाइन किया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, ऐसे में समाज में गलत संदेश जाएगा, लिहाजा उस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता भी जताई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से अब तक जो जांच हुई है उसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो जांच अभी तक की है उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है और यह पूछा है कि वो बताएं कि क्यों वो चाहते हैं कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि यह मामला बिहार पुलिस इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि यह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की इस दलील को नहीं माना। श्याम दीवान जो रिया चक्रवर्ती का पक्ष रख रहे थे, उनकी तरफ से बार बार प्रोटेक्शन मांगा जा रहा था रिया चक्रवर्ती को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जिससे रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जाए। यानी कि यह स्पष्ट है कि अगर इस मामले में पुलिस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना चाहती है तो उनके हाथ अभी खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल 3 दिन का समय दिया है तमाम एजेंसियों को कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, इसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट शनिवार तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे अहम बात इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर से कहा कि चूंकि यह मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लिहाजा वो खुद ही चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अगर 2 राज्यों की पुलिस इस मामले में जांच करेगी तो जो सच है वो सामने नहीं आएगा।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा बार बार सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि जिस तरह पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, ऐसे में जो अहम सबूत हैं उसको फिलहाल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लिहाजा इस मामले में अभी भी देरी नहीं हुई है, मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए। জি বিলকুল, अब आपका देखना बहुत बहुत इस শুকরিয়া। मामले में সুশীল बेहद পান্ডে अहम আমাদের क्या সঙ্গে होता है। কথা হচ্ছিল। সুশীল আমাদের সঙ্গে দিল্লি থেকে ছিলেন, এর পাশাপাশি আমাদের প্রতিনিধি অরুণিমাও রয়েছে। এবং এই সিবিআই তদন্ত, যেহেতু তদন্তের সুপারিশ কেন্দ্র মানল সিবিআই তদন্তের, সিবিআইয়ের হাতে এই মামলা যাবে। এবার সুবিচার মিলবে। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, বিচার ব্যবস্থায় ভরসা রয়েছে, টুইট করলেন সুশান্ত সিং রাজপুতের দিদি শ্বেতা সিং। এবং এর পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে অরুণিমা রয়েছে, অরুণিমার সঙ্গে কথা বলে নেব। শ্বেতা সিং তিনি টুইট করেছেন এবং অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একদম শুরু থেকেই কিন্তু সিবিআই তদন্তের দাবি করে আসছিল অরুণিমা, শ্বেতা সিং অর্থাৎ সুশান্তের দিদি। দেখো সমাদিত্য, যেমনটা আমরা বেশ কিছুদিন ধরে বলছি এবং যেমনটা সুশীলও বললেন, সিবিআই তদন্তের দাবি কিন্তু উঠছিল অনেক জায়গা থেকে, কিন্তু শ্বেতা সিং, সুশান্তের যে দিদি, কিছুদিন আগে তিনি টুইটারে খোলা চিঠি লেখেন নরেন্দ্র মোদীকে এবং তিনি চান যে সিবিআই তদন্ত হোক। কারণ কোথাও একটা বিহার ভার্সেস মুম্বাই পুলিশের মধ্যে যে সংঘাত চলছিল, সেখানে কিন্তু কোথাও এই তদন্ত, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তটা কোথাও ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছিল, যুদ্ধটা হয়ে যাচ্ছিল দুই স্টেটের পুলিশের মধ্যে। এবং শ্বেতাকে আমরা প্রথম থেকেই দেখছি তিনি যথেষ্ট ভোকাল, তিনি বারবার টুইট করেছেন, কিছুদিন আগে রাখিতেও টুইট করলেন এবং তিনি চেয়েছেন সুবিচার। শেষমেশ যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে জানানো হলো যে সিবিআই তদন্ত হতে চলেছে এই মামলার, তিনি ধন্যবাদ জানালেন। এর পাশাপাশি অরুণিমা আরও একটি টুইটের কথা জানাতেই হচ্ছে, যে টুইট করেছেন সুশান্তের প্রাক্তন বান্ধবী অঙ্কিতা লোখান্ড, এবং সেখানে অপেক্ষার অবসান হিসেবে বলছেন, অর্থাৎ তিনিও প্রথম থেকে কিন্তু সরব ছিলেন যাতে সিবিআই তদন্ত হয়, যাতে আসল কারণ কি সুশান্তের মৃত্যু রহস্যে সেটা সামনে আসে। অরুণিমা, তার টুইট সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো। অঙ্কিতা কিন্তু প্রথম থেকেই সুশান্ত মরে যাওয়ার মানে যখন মারা গেলেন তখন তিনি গিয়েছিলেন এবং তারপরে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং অঙ্কিতা প্রথম থেকে দাবি করেছেন যে সুশান্ত অবসাদগ্রস্ত, এটা তিনি মানতে পারছেন না, কারণ 7 বছর সম্পর্ক ছিল তাদের এবং তারপরে সুশান্ত অত্যন্ত পজিটিভ একটা মানুষ। সুশান্তের অবসাদ এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না এবং তিনি বলে আসছেন যে এই তথ্যগুলো আসছে তার সম্পর্কে, তিনি অসুস্থ ছিলেন, তার মেডিসিন চলছিল, এগুলো খুব অদ্ভুত এবং সন্দেহজনক লাগছে তাই জন্য সুশান্তের মৃত্যু তদন্তের সিবিআই তদন্ত হোক, সেটা কিন্তু অঙ্কিতাও চেয়েছিলেন। অবশেষে যখন এই আর যেতে শিলমোহর পড়লো, সেখানে কিন্তু অঙ্কিতাও টুইট করে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন অপেক্ষার অবসান হয়েছে। অনেকদিন ধরেই যে প্রতিবাদ তারা করে চলেছিল, শুধু অঙ্কিতা বা শ্বেতা নয়, গোটা দেশ এবং অনেক সুশান্ত ভক্ত প্রচুর টুইটার নানান সাইটে লিখেছেন বারবার যে জাস্টিস ফর সুশান্ত তারা চান, সিবিআই তদন্ত তারা চান। অবশেষে এই খবরে শিলমোহর লাগলো। সোমাদিত্য, ধন্যবাদ তোমাকে অরুণিমা।